भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की महान विभूति और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाली कुमुदिनी लाखिया का दुखद निधन हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की एक महान विभूति, कथक को नई पहचान देने वाली पद्म भूषण सम्मानित नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया जी का निधन हो गया है। उनका जाना भारतीय सांस्कृतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कुमुदिनी लाखिया एक ऐसा नाम जिन्होंने कथक को सिर्फ मंच तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। 17 मई 1930 को जन्मी लाखिया जी ने महज 7 साल की उम्र में कथक की साधना शुरू की थी। उन्होंने बीकानेर, बनारस और जयपुर घराने के कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और फिर शंभू महाराज से भी नृत्य की बारीकियां सीखी। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने राम गोपाल के साथ विदेशों में प्रस्तुतियां देकर की थी, जिससे भारतीय नृत्य को पहली बार वैश्विक मंच मिला। 1960 के दशक में उन्होंने कथक को परंपरागत एकल प्रस्तुति से निकालकर समूह नृत्य का रूप दिया और कथक में आधुनिक कथानकों को शामिल कर नई सोच की शुरुआत की। उन्होंने अहमदाबाद में 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की, जो आज भी कथक की साधना का एक प्रमुख केंद्र है। उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में धपकर, युगल और अतः किम को विशेष स्थान प्राप्त है। इसके अलावा 1981 की प्रसिद्ध फिल्म उमराव जान की कोरियोग्राफी भी उन्होंने ही की थी। कुमुदिनी लाखिया जी ने अनेकों शिष्यों को तैयार किया, जो आज कथक की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं वडोदरा की जानी मानी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में डीन की भूमिका निभा चुकी पारुल शाह ने कुमुदिनी लाखिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। भारतीय नृत्य कला की इस महान साधिका को वीएनएम टीवी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। उनकी कला, उनका योगदान और उनका मार्गदर्शन सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगा। आज एक ऐसा दिन है जब गुजरात में आई हुई अद्भुत नृत्यांगना हमारे बीच में नहीं रही। कितने सालों से उन्होंने गुजरात के नृत्य को पनपा और वो बहू बन के आई थी, मगर बेटी बन के रही। गुजरात में लगभग 1950-60 के दायरे में 50 के दायरे में 3 व्यक्ति आई, 3 अद्भुत नृत्यांगना आई और वो बहुएं बन के आई मगर बेटियां बन गई। और वो है श्रीमती कुमुदिनी लाखिया, श्रीमती मृणालिनी साराभाई और श्रीमती अंजलि बलमेर। 2 तो पहले ही गई थी। आज हमने कुमुदिनी बहन को भी खोया है। अपनी लंबी उम्र उन्होंने नृत्य में, नृत्य की साधना, नृत्य का प्रोपोगेशन, फैलाव, प्रसार, उसमें पूरी जिंदगी किया। कुमी बहन हम सबको बहुत प्रिय थी और वो बोलने में भी बहुत स्ट्रेट थी। वो किसी को पीछे से कुछ नहीं कहेगी, सीधा कहना है। और स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग वुमन, बट देन तभी नृत्य की इस तरह की उनकी साधना हुई हो सकती है। आज हमारा यही दायित्व है कि हम गुजरात के नृत्य को इन्होंने जितना प्राण दिया उससे ज़्यादा प्राण दें और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इन नृत्यकारों को होगी, क्योंकि नृत्य एक ऐसी साधना है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 4 घंटे रोज रियाज करना ही है, आपको पूरी किताबें पढ़नी ही है। तो ये सब इन लोगों ने हमें सिखाया है। कुमी बहन तो बड़ौदा में कितने बार आती जाती थी और कई ओर से उनका पर्सनल नाता, रिश्ता भी रहा है। उस कुमी बहन को आज फिजिकल रूप में नहीं होने से एक बहुत दुख तो है, पर उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो, क्योंकि वो राम गोपाल से लेके उदय शंकर से लेके
बिरजू महाराज, इन सब के साथ उन्होंने काम किया और अभी भी उनके नए नए प्रोडक्शंस बहुत खूबसूरत और बहुत सेंसिबल होते थे। तो उस ठहराव को आगे बढ़ाते रहे, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। नमस्ते। गुजरात के वडोदरा में पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित एग्जाम होने जा रही है, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड गांधीनगर द्वारा आयोजित बिन हथियार पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा कल राज्य के 4 प्रमुख केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा के तहत लगभग 300 पदों के लिए करीब 21,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। अकेले वडोदरा शहर में 70 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वडोदरा शहर पश्चिम जोन ट्रैफिक विभाग के एसीपी डी.एम. व्यास ने रिक्शा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। આવતીકાલે 13 તારીખે પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા 300 પીએસઆઈની જે ભરતી છે એ પીએસઆઈની ભરતીની કાલે પરીક્ષા છે અને એ લગભગ 21,000 જેટલા પરીક્ષાર્થીઓ વડોદરા સેન્ટરની જે 70 કેન્દ્રો છે એની અંદર પરીક્ષા આપવા આવનાર છે। જે એમને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે પરીક્ષાર્થીઓને, તે મુજબ એ લોકોને 7 વાગ્યાથી પરીક્ષા કેન્દ્રની અંદર એન્ટ્રી લઈ લેવાની રહેશે। ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા જે અહીંયા રેલવે સ્ટેશન અને એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર પરીક્ષાર્થીઓ જે આવશે બહાર ગામથી, તો એ લોકો એમના પરીક્ષા કેન્દ્ર પર સમયસર પહોંચી જાય અને કદાચ મોડા પડે તો એમને એમના પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચવા માટે અહીંયા જે રિક્ષા એસોસિએશનના આગેવાનો છે તેમની સાથે સંકલન કરી લગભગ 50 જેટલી રિક્ષાઓ નજીકમાં સ્ટેન્ડ ટુમાં રહે અને આવા પરીક્ષાર્થીઓ હોય એને સમયસર એમના પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચાડે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you
Same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सोते हुए हनुमान जी के दर्शनों के लिए हजारों लोग आते हैं और ये मंदिर है अरावली में, जहां आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर अरवली जिले के मोड़ासा के साकरिया गांव स्थित सुप्रसिद्ध शयन अवस्था वाले हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे भारत में केवल 2 ही स्थानों पर और गुजरात में एकमात्र साकरिया गांव में हनुमान जी की ऐसी दुर्लभ मूर्ति स्थित है जिसमें वे शयन मुद्रा में विराजमान हैं। प्राचीन काल में हिडिंबा वन क्षेत्र में स्थित इस मंदिर को चमत्कारी और जागृत धाम माना जाता है। आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर इस मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। हनुमान दादा की अलौकिक मूर्ति को दिव्य श्रृंगार से सजाया गया, वहीं नवनिर्मित मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर प्रांगण में सामूहिक यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दंपतियों ने भाग लेकर आस्था प्रकट की। अरवली जिल्लाना मोड़ासा तालुकानी नजीक आवेલું આ સાકરિયા ધામ આશરે 5000 વર્ષો પહેલા પાંડવકાલીન જગ્યા પર હું અહીં ઊભો છું। અહીં સ્વયંભૂ સુતેલા હનુમાનજીની એક પ્રતિમા આવેલી છે। 5000 વર્ષો પહેલા અહીં જ્યારે રામ લક્ષ્મણ અને હનુમાનજી અહીં આરામની મુદ્રામાં અહીં આરામ કરવા જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે આ એક એ વખતની પ્રતિમા છે। અહીં વર્ષો વર્ષથી અહીં લોકો દર્શનાર્થે આવે છે। પહેલા આ સુતેલા હનુમાનજી એક આંબલીની નીચે હતા। જેમ જેમ દિવસો વીતતા ગયા અહીંની શ્રદ્ધા વધતી ગઈ, લોકોની मनोकामना પૂર્ણ થતી ગઈ। એમ ધીમે ધીમે મંદિર એક ડેરી સમાન બનતું ગયું। ડેરીથી પછી મકાનમાં અને મકાન પછી આજે તમે જોઈ રહ્યા છો 2025માં ખૂબ જ ભવ્ય મંદિર અહીં બનવા જઈ રહ્યું છે। આજે મંદિરનું કામ પૂર્ણતાને આરે છે। આશરે 6 કરોડની માતબર રકમ મુજબ અહીં આ મંદિર નિર્માણ થઈ રહ્યું છે। આવતી સાલ 14, 15 અને 16 એપ્રિલ 2026ની અમે અહીં ભવ્ય જીર્ણોદ્ધાર કરવા જઈ રહ્યા છે। અમે સાકરિયા ગામવાસીઓ તેમજ આજુબાજુના અરવલ્લી જિલ્લાના તમામ વાસીઓ શ્રદ્ધાળુઓ ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ। આજરોજ સાકરિયા ગામે સ્વયંભૂ ભીડભંજન હનુમાનજી મંદિરનું જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહેલ છે। ત્યારે આ ગામના સ્વયંસેવકો છેલ્લા 1 માસથી તડામાર તૈયારીઓ કરી સ્વયંભૂ દરેક જ્ઞાતિના યુવાનો, માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ પોતાના સૂઝબૂઝ પ્રમાણે પોતાની ઈચ્છાથી કામ કરી રહ્યા છે। અને આજના દિવસે આ પવિત્ર દિવસે અહીંયા લાખો ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટવાનું હોય ત્યારે સાંજના સમયે દાદાની કેક કાપી અને મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં 50 થી 60,000 જેટલા ભક્તો મહાપ્રસાદના ભંડારાનો પણ લાભ લે છે। અને આ મંદિર વર્ષો પુરાણું મંદિર છે અને આખા ભારત વર્ષમાં બીજા નંબરની આ સ્વયંભૂ હનુમાનજીની મૂર્તિ છે, જેમાં લોકો પોતાની આસ્થા અને શ્રદ્ધાથી ડૂબકી લગાવી પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। અને આજે અમારા ગામ માટે અતિશય આનંદનો અને ભાવભીનો પ્રસંગ છે, જેથી સૌને જય શ્રી રામ। ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात के वडोदरा में रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म द्वारा बचपन से किशोरावस्था और फिर एडल्टहुड की ओर संक्रमण विषय पर आधारित एक विशेष 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन के विभिन्न पड़ावों को बेहतर तरीके से समझना और उनका सहयोग करना है। इस वर्कशॉप में बतौर वक्ता प्रीति सिवाच शामिल हुई, जिनके पास एक्शन फॉर ऑटिज्म संस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने का 20 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। वर्कशॉप में उन माता-पिता, शिक्षकों और विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया, जो ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अभी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है और हमने हमारा एक सीरीज ऑफ इवेंट किया हुआ है कि सीरीज ऑफ इवेंट में हमने सबसे पहले पेरेंटल का फन टाइम किया था, जो हमारे मैरियट ने स्पॉन्सर किया था। पेरेंट्स ने खूब एंजॉय किया, उनका फैशन शो वगैरह किया था, उनको बहुत सारे गेम्स खिलाए थे। और हमारा 5 अप्रैल को था हमारा सेंटर स्क्वायर मॉल पे, जहाँ श्री वीजे राजपूत सर, जो कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है गांधीनगर, वो आए थे और उन्होंने बहुत पूरा प्रोग्राम हमारे साथ देखा। और उसमें भी हमारा थीम यही था, पेरेंटल वेलबींग। और आज हमने एक पेरेंटल वर्कशॉप रखा है, जिसका भी थीम है मेरी भी आवाज़ सुनो, लेकिन वो भी वही है कि ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। सो ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस मतलब एक बच्चा जब चाइल्डहुड से, छोटे से लेके जब वो एक टीनेज स्टेज में आता है और टीनेज से जब वो एक एडोलेसेंट स्टेज एडल्टहुड में आता है, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उनको उसके किस तरह से वो एक स्ट्रेटेजीज पेरेंट्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और ये एडोलेसेंट तक, मतलब उनको जैसे वोकेशनल तक या उनके जॉब तक किस तरह से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, किस तरह से उन बच्चों को हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करा के उन्हें भी एक इंडिपेंडेंट और डिग्निफाइड लाइफ बनाया है, लाइफ दे और वो अपना लाइफ हैप्पीली जिए, उस पर ही आज पूरा चर्चा हो रहा है। देखिए, ऑटिज्म जो है वो डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग द एनवायरनमेंट है। ऑटिज्म में न्यूरोबायोलॉजिकल है, जिसमें जो एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं उन्हें डिफरेंट वे, जिससे उनके बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंटली नजर आते हैं। अगर हम बोले ऑटिज्म में दैट दे मे हैव फाइंड इट डिफिकल्ट, कि उनको मुश्किल लगता है सोशल और कम्युनिकेशन में। जैसे हमारा सोशल कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, कहीं भी कर सकते हैं, बट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल के लिए वो थोड़ा सा हार्ड होता है, दूसरे को देख के बात करना और समझना, तो और दूसरे के तरीके से बात को समझ के कर पाना, सिचुएशन को समझ के, तो जिसकी वजह से वहाँ पर ये लगता है कि ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। और आज जो ये वर्कशॉप हो रही है, ये रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है। सो रीच सेंटर फॉर ऑटिज्म, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द रीच सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पेरेंट्स के बारे में और प्रोफेशनल्स के बारे में इतना सोचा, क्योंकि गुजरात में या वडोदरा में जैसे है बहुत कर रहे हैं काम। आई थिंक उसमें और भी उन्होंने उसको और अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए दे ट्राई टू डू हेल्प। भारतीय कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया को अंतिम विदाई दी गई। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की महान साधिका, पद्म भूषण से सम्मानित कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया को आज उनके चाहने वालों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अहमदाबाद स्थित उनके निवास से निकली अंतिम यात्रा में देश भर से कला प्रेमियों, उनके शिष्यों और समाज सेवियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि कुमुदिनी जी का जाना न सिर्फ एक कलाकार की विदाई है, बल्कि एक युग का अंत है। આજે કુમીબેન આપણી વચ્ચે નથી। હું લગભગ 8-10 વર્ષની હોઈશ ને કુમીબેન અમદાવાદમાં રજનીભાઈને પરણીને આવેલા અને એમણે કથકના ક્લાસ શરૂ કર્યા હતા અને મારા ફાધર એ થિયેટર ડિરેક્ટર જશવંત ઠાકર, એમણે મને કુમીબેનના ક્લાસમાં કથક શીખવા મૂકી હતી। બહુ વર્ષો સુધી એમની પાસે હું અને અમારા જેવા બીજા કેટલાય કથક શીખ્યા। એમણે એટલું બધું કામ કર્યું છે અને ગુજરાતમાં કથકને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરનારા એ પહેલી વ્યક્તિ હતા। બાકી ગુજરાતને એટલી કથકના ફોર્મ વિશે ખબર નહોતી। જેમ મૃણાલિની બેને ભરતનાટ્યમનું ફોર્મ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું, એમ કુમીબેન કથક લઈને આવેલા। उनकी सारी जिंदगी एक सेलिब्रेशन है। उन्होंने जो नृत्य को दिया, जैसे कि मेरी माँ ने दिया गुजरात को, एक भरतनाट्यम और कथक का इन दोनों बहुओं ने
बहुत बड़ा क्षेत्र बना दिया और बहुत ऐसे सीड्स प्लांट किए हैं जो वृक्ष बन गए हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि मेरी माँ 97 इयर्स तक जिंदा रही, मोदी की बहन 95 तक और लास्ट तक एक्टिव रही। तो हमें तो वो लेगेसी को लेकर नाचते रहना है।